नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। आइए नजर डालेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टॉप 20 खबरों की ओर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए ब्राजील दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने ब्राजील में टमाटर के खेत में सिंचाई की व्यवस्था देखी और कम पानी में सिंचाई की तकनीक की तारीफ की। नीमच में सीआरपीएफ की 86वीं स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। परेड की ली सलामी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मंदसौर पहुंचे, जहां वो महासोम यज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू की गई है और अब दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जाएगा। छिंदवाड़ा में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर। 15 घंटे बाद किसानों का धरना खत्म। सांसद विवेक साहू ने लिया संज्ञान। किसानों को मिलने के लिए बुलाया। कलेक्टर को मांगों को पूरा करने के निर्देश। सांसद के आश्वासन के बाद धरना खत्म। अंबिकापुर में नगर निगम पर लोगों ने बगैर नोटिस के मकान तोड़ने के आरोप लगाए। मकान मालिक ने आरोप लगाया है कि उन्हें सामान निकालने का भी समय नहीं दिया गया। बेमेतरा में राशन की दुकान पर अब ई-पॉश मशीनें लगाई जा रही है, जिससे ग्रामीणों को बड़ी मदद मिलेगी। इससे पहले राशन की दुकानों पर फिंगरप्रिंट न लगने के कारण ग्रामीणों को बिना राशन लिए वापस जाना पड़ता था। शहडोल में गेहूं खरीद केंद्र पर किसान अपनी फसल बेचने के लिए कम पहुंच रहे हैं। गेहूं की खरीद के लिए जिले में 30 गेहूं खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। गेहूं बेचने के लिए 9,880 किसानों ने पंजीयन कराया, तो अब तक 59 किसानों ने ही उपार्जन केंद्र में गेहूं बेचा है। सीहोर में भूमिगत जल स्तर बढ़ाने की मंशा से प्रशासन की ओर से जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत प्राकृतिक जल स्रोत, कुएं, बावड़िया, चेक डैम, स्टॉप डैम, तालाबों के मरम्मत और जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। अनूपपुर में बैगा समुदाय के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जिले के पुष्पराजगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत बोदा में रहने वाले 40 से 50 परिवार हर दिन पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जंगलों में बहने वाले बरसाती नाले पर ये लोग आश्रित हैं। बिलासपुर में जल संकट से निपटने के लिए निगम ने अब तक कोई ठोस और स्थायी प्लान नहीं बनाया है। निगम क्षेत्र में 70 वार्डों में से ज्यादातर वार्डों में पानी की समस्या बनी हुई है। बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को लेकर 15 से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ग्राम पंचायत नांदघाट पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के तहत मोर दुआर साय सरकार के तहत हितग्राही के घर पहुंचे। बड़वानी के अंजड़ नगर परिषद में स्वर्ग रथ वाहन खराब पड़े हैं। खराब वाहन के कारण मुक्तिधाम तक शव पहुंचाने में आम जन को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पुराने फायर ब्रिगेड वाहन को असेंबल करके स्वर्ग रथ बनाया गया था। निवाड़ी में हादसे में बाल बाल बचे कार सवार। रेल पटरी क्रॉस करते हुए फंसी कार से उतरकर लोगों ने बचाई जान। ट्रेन की टक्कर से कार चकनाचूर। इलाहाबाद की तरफ जा रही थी बुंदेलखंड एक्सप्रेस। बुरहानपुर में पति की हत्या के मामले में दिल दहला देने वाला खुलासा। नाबालिग पत्नी ने चाकू घोंपकर पति की हत्या की। 36 बार चाकू से पति पर हमला किया। हत्या के बाद बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल कर दिखाई लाश। अशोकनगर में किसान ने इन दिनों खाद को लेकर परेशान है। तपती गर्मी के बीच किसान घंटों खाद के लिए टोकन का इंतजार करते रहे, पर घंटों इंतजार के बाद किसानों को खाद नहीं मिला। ग्वालियर में बीच सड़क पर गोलीबारी। 17 साल के युवक को लगी गोली। पिता के साथ बाजार जा रहा था युवक। अज्ञात लोगों ने की गोलीबारी। युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजधानी भोपाल में आबकारी विभाग की टीम पर हमला। अवैध शराब बिक्री की सूचना पर पहुंची टीम पर पथराव। सहायक आबकारी अधिकारी सरिता चंदेल और उनका ड्राइवर घायल, 5 गिरफ्तार। बिलासपुर में 23 कछुओं की मौत के मामले में हाईकोर्ट सख्त। आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। पवित्र स्थान को गंदा बना दिया। खरगोन में व्यवसायी के अपहरण की कोशिश नाकाम। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फर्नीचर व्यवसायी को बाइक पर बैठा ले गए थे आरोपी। बाइक से उतरकर भागा व्यवसायी। ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़ा। दुर्ग में 7,85,000 की चोरी करने के मामले में खुलासा। 24 घंटे में पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी। चोरी की घटना में शामिल दोनों आरोपी नाबालिग। एक आरोपी का पिता भी वारदात में शामिल।
सूरजपुर के कोतवाली पुलिस ने 50 बोरी अवैध कोयला जब्त किया। एसईसीएल के गायत्री खदान से चोर कोयला चोरी कर रहे थे। पुलिस को देखते ही चोर भागने में सफल हो गए। बिलासपुर में झोलाछाप डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झोलाछाप डॉक्टर दीपक उर्फ चिंटू पर इलाज से 2 बच्चों की मौत के आरोप लगे हैं। तो वहीं इलाज से 13 वर्षीय इरफान और 14 वर्षीय इमरान की मौत हो गई थी। खरगोन में जैतापुर में नए थाने का निर्माण किया गया। थाने का लोकार्पण सांसद गजेंद्र और पूर्व विधायक ने किया। 2022 को रामनवमी को हुए दंगे विवाद के बाद थाने के निर्माण की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी। रीवा में नो एंट्री में अवैध वसूली का मामला। बाईपास पर ट्रैफिक पुलिस का छापा। मौके से फरार हुआ फर्जी पत्रकार करते थे नो एंट्री में अवैध वसूली। फर्जी पत्रकार की तलाश में जुटी पुलिस। भारतीय किसान यूनियन ने राजगढ़ में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि सरकार का नया भूमि अधिग्रहण विधेयक किसानों के हित में नहीं है। किसान इस विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इंदौर में पंजाब नेशनल बैंक को मिली धमकी। बैंक को बम से उड़ाने की दी गई थी धमकी। अज्ञात व्यक्ति ने ईमेल पर दी है धमकी। सीबीबी सियागंज ब्रांच को ईमेल से धमकी। बीडीडीएस की टीम और अधिकारी ब्रांच में पहुंचे। ब्रांच में टीम ने ली तलाशी। नरसिंहपुर के गाडरवारा में पुलिस ने अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बड़े कंटेनर से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस सुबह से कार्रवाई में जुटी हुई है। ग्वालियर में आग के चलते 5 साल की बच्ची की मौत। झोपड़ी में आग लगने के चलते हादसा। पुलिस ने बच्ची को बचाने की कोशिश की। जलने और दम घुटने से बच्ची की हुई मौत। विदिशा में खेल स्टेडियम में लगी आग। आग की चपेट में आकर खेल का कीमती सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने के समय स्टेडियम में स्टाफ भी मौजूद था, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी जनहानि की खबर नहीं। अनूपपुर में नर्सरी में लगी आग। दमकल ने आग पर पाया काबू। 1 घंटे की मशक्कत के बाद मिला काबू। बीजापुर में इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 5 से 6 साल के घायल बाघ का रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है शिकारियों के लगाए गए फंदे के तार से फंसने के चलते बाघ के दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। शहडोल जिले में हाथियों का मूवमेंट देखने को मिला है। तो वहीं हाथी खेतों में गेहूं की खड़ी फसल को भी बर्बाद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 19 से ज्यादा हाथी इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। रात होते ही हाथी खेतों की ओर अपना रुख कर देते हैं। छतरपुर में पानी की तलाश में जंगल से गांव में सांभर जा पहुंचा। सांभर को देख लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सांभर के गांव में पहुंचने की सूचना पर गांव के लोग भी सांभर को देखने के लिए जमा हो गए। शिवपुरी जिला अस्पताल में हंगामा। अटेंडर पास को लेकर हुआ बवाल। मरीज से मिलने आए अटेंडर ने किया हंगामा। आपस में विवाद का वीडियो आया सामने। पुलिस ने स्थिति को किया नियंत्रित। बिलासपुर में एनएसएस में नमाज विवाद पर कार्रवाई। जीजीयू प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। एनएसएस की सभी इकाइयां तत्काल प्रभाव से भंग। 12 एनएसएस कोऑर्डिनेटर्स को एक साथ हटाया। छात्रों और संगठनों के विरोध के बाद फैसला।